अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाज़रीन, आइंदा 2 साल में NFC अवार्ड के तहत सूबों के महासिल विफाकी बजट के निस्फ तक पहुंच जाएंगे। विफाक से सूबों को महासिल बजट का 39.4% से बढ़कर 48.7% तक पहुंच जाएंगे। 2027 तक विफाक से सूबों को महासिल 10,350 अरब रुपए तक पहुंच जाएंगे। वजारत खजाना के मुताबिक माली साल 2026-27 तक NFC अवार्ड के तहत सूबों को बजट का 48.7% मिलेगा। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी, वजारत ख़जाना की जानिब से जो 3 साला मुआशी प्लान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि आइंदा हर माली साल के दौरान विफाक से जो सूबों को हासिल है उसकी तनासुब में इजाफा हो रहा है। ज़राए वजारत ख़जाना की जानिब से ये बताया गया है कि विफाक के पास ज़्यादा बचत करने के लिए, ज़्यादा पैसे बचाने के लिए NFC अवार्ड को रिवाइज़ करने की फौरी तौर पर ज़रूरत है। जो प्लान वजारत ख़जाना की जानिब से शेयर किया गया है उसमें बताया गया है कि रवां माली साल के दौरान NFC अवार्ड के तहत विफाक से सूबों को 39% से ज़्यादा का बजट तकसीम कर दिया जाएगा, जबकि आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान ये तनासुब बढ़कर 44% तक पहुँच जाएगा और उससे जो नेक्स्ट माली साल होगा 2026-27 उसमें जो सूबों का हिस्सा है विफाक में जो NFC अवार्ड के तहत मिलता है वो तकरीबन बजट का निस्फ हो जाएगा। दस्तावेज़ में बताया गया है कि माली साल 2026-27 में जब विफाक का टोटल एक्सपेंडिचर 21,000 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, उसमें सूबों को तकरीबन 10,000 अरब रुपए से ज़ायद की रकम सूबों को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ज़राए वजारत ख़जाना ये बता रहे हैं कि इस फिगर को, तनासुब को जो इस वक्त विफाक सूबों को फ्राहम कर रहा है, तकरीबन विफाक के पास सिर्फ़ और सिर्फ 46.5% रकम बचती है और सूबों को 56.5% रकम फ्राहम की जा रही है, जबकि विफाक के पास 44.5% रकम बच रही है। ज़राए का ये कहना है कि इस अवार्ड को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है और IMF की जानिब से भी ये तजवीज़ दी गई है, लेकिन ताहाल इस पर कोई काम नहीं हो रहा। वजारत ख़जाना की जानिब से जो दस्तावेज़ देखे हैं, जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बताया गया है कि माली साल 2025-26 में सूबों को विफाक से 44.3% मिलेगा, जो कि तकरीबन विफाकी बजट का 8,921 अरब रुपए होगा। इसी तरह माली साल 2026-27 के दौरान ये तनासुब बढ़कर 48.7%, 49% के करीब पहुंच जाएगा, जो विफाकी बजट का तकरीबन 50% तक बन जाएगा और ये रकम मजमूई तौर पर 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर जाएगी। वजारत ख़जाना की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि रवां माली साल के दौरान जो मजमूई तौर पर कर्ज़े हैं, जिसमें मकामी और बैरूनी कर्ज़े हैं, उसमें भी इजाफा होगा और मुल्क पर मजमूई कर्ज़ों का जो हुजम है, मजमूई कर्ज़ों का जो बोझ है, वो तकरीबन 80,000 अरब रुपए के लगभग पहुंच जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक रवां माली साल के दौरान मुदस्सिर आप हमें आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। कमीशन ने अदालती फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट की सूरत में लीगल टीम को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत भी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़हका ख़ैज़ करार दे दिया है और वाज़ेह किया कि कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन के मुताबिक काम करता रहेगा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से 2 रोजा इजलास। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुज़हका ख़ैज़ करार देते हुए मुस्तरद। इजलास के बाद जारी एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हिदायत की है कि अगर अदालती फैसले के किसी नुक्ता पर अमल दरामद में रुकावट आए तो फौरन निशानदही करें ताकि मज़ीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को बेजा तनकीद का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया है कि कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। तर्जुमान कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की।
कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन एक्ट की दिफा 215 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया गया। जिन 39 एमएनएज को पीटीआई का मेंबर असेंबली करार दिया गया, उन्होंने पार्टी वाबस्तगी तो जाहिर की, ताहम पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन आरओ के पास जमा नहीं कराया। पार्टी टिकट और वाबस्तगी जाहिर न करने पर 41 मेंबरान असेंबली को रिटर्निंग ऑफिसर ने आजाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी। इंतखाबात के 3 रोज बाद इन एमएनएज ने रजा कराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। इस केस में पीटीआई इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी के मामले पर पीपल्स पार्टी का हुकूमत का साथ देने पर इत्तफाक। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने वाले मामले पर मजीद मुशावरत की जाएगी। मामला सीईसी में पेश करके गौर हौस के बाद तौसीक ली जाएगी। पीपल्स पार्टी ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में। पीटीआई पर पाबंदी और बानी पीटीआई समेत 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद की ऐवान सदर में अहम बैठक। पीपल्स पार्टी का मुशावरत करने और सीईसी से तौसीक लेने का फैसला। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से नायब वजीर आजम इसहाक डार, स्पीकर अय्याज सादिक और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के वफ्त में फारूक एच नाइक, सेनेटर शहरी रहमान और नैयर बुखारी शामिल थे। आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। मखसूस नशिस्तों के हालिया फैसले पर भी बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का अलग मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई पर पाबंदी, मखसूस नशिस्तों और दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक पीपी रहनुमाओं ने तजवीज़ दी कि किसी पार्टी पर पाबंदी का फैसला एक अहम फैसला होगा। फैसला मुशावरत और तमाम पहलुओं को देख कर किया जाए। तहरीक इंसाफ अगर खुद को सियासी जमात कहती है तो ये रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। दोनों जजेस को एक बरस के लिए एडहॉक जज तैनाती की सिफारिश की गई है। आइए देखते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश। इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की तैनाती की मुखालफत की। तहम कमीशन ने 1-8 के तनासुब से जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की तैनाती की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल की जानिब से इनकार के बावजूद 6-3 के तनासुब से बतौर एडहॉक जज तैनाती की मंजूरी दी। दोनों जजेस को 1 बरस के लिए एडहॉक जज तैनात किए जाने की सिफारिश की गई है। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि फिच की रिपोर्ट आए या कोई और हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, जिस दिन पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। अगर हमारी हुकूमत नहीं रहेगी तो ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। उन्होंने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि अदलिया के इख्तियारात क्या है, पार्लियामान में बहस होनी चाहिए। अगर अदलिया का फैसला खिलाफ वर्जी करता है तो पार्लियामान को इस इशू को डिस्कस करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने आईनी मेल्टडाउन की बात की है, कोई आईनी ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की, वो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन होता है। पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट जिंदा है, इदारे काम कर रहे हैं, चारों हुकूमतें कायम है, कोई मेल्टडाउन नहीं होने वाला इंशाल्लाह। अगर उन्होंने कहा कि जी 18 महीने ये हुकूमत चलनी है और टेक्नोक्रेट आ जाना है, तो इसका मतलब ये है कि 18 महीने बाद हम खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि फिच की रिपोर्ट ये कह रही है। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हमने 5 साल के लिए इंतखाब लड़ा है, 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल हुकूमत करेंगे। फिच की रिपोर्ट आए या कोई और रिपोर्ट आए, हमारे अज़ाइम ठीक है, हम मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, पॉलिटिकल प्राइस दे रहे हैं उसके लिए। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, वो भी इसमें शरीक है। वजारतें ना लेने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी शरीक कार नहीं है, वो हैं तो हम हैं ना। अददी अक्सरियत हमारी जब ही बनी है, जिस दिन पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी अददी अक्सरियत नहीं रहेगी। पीपल पार्टी और पीटीआई मिलकर हुकूमत बना लें या कोई और बना ले, हमारी नहीं रहेगी। और जब हमारी नहीं रहेगी अदम एतमाद के बाद, तो हम बैठ जाएंगे अपोजिशन पे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि जब भी मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है, जिससे तरक्की का सफर भी रुक जाता है। एक शख्स के लिए आइन को रीराइट किया है। पीटीआई ने जो मांगा नहीं वो ट्रे में रखकर पेश किया गया। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि हम साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे, हमारी हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। किसी ने अदम इस्तेहकाम की कोशिश की तो आनी हाथों से निपटेंगे। जब इस मुल्क में आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है।
तो अब आप देखें ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है? मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। मुस्लिम लीग नून को 3 हुकूमतें मिली, तीनों हुकूमतों में तरक्की के नए रिकॉर्ड उसने कायम किए, और एक शख्स ऐसा है जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। IMF को तो नवाज शरीफ ने वो प्रोग्राम सक्सेसफुली ख़त्म करके उसको खुदाफिज कह दिया था। वापस IMF को लाने वाला कौन है? वही है जो आज अडयाला जेल में बैठा हुआ है, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। ये तो उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं वो जो उनको मिल गया है। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज को खतरा है कि अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में है। एक तासुर ये है कि जजेस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। हाजिर सर्विस जजेस को ही ये केस सुनने चाहिए। वो लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के बाहर दुनिया न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। आइए देखते हैं। सर, ट्रिब्यूनल के हवाले से जो चीफ जस्टिस साहिबा ने फैसला किया, क्या कहेंगे? मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह फैसला किया है कि वो रिव्यू नहीं फाइल कर रहा, ये एक बड़ा मुस्बत फैसला है। इसी तरह उसको चाहिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ये जो फैसला है इसको भी मान के आगे चलें और इलेक्शंस का जो ट्राइब्यूनल्स को काम करने दें, फॉर्म 45, 47 खुलने दें, और मरियम बीबी की जो घबराहट है उसको मज़ीद वो काफ़ी वो मरियम बीबी बोली हैं और उन्होंने कहा कि हमने 5 साल पूरे करने हैं, हालांकि अभी तो 4 माह हुए हुकूमत को। 5 साल तो क्या, यहाँ पे उनका बस चले तो वो तो जाएं कभी ना। प्रॉब्लम यह है कि मरियम नवाज को पता है कि ये अगर जो ही खुलते हैं फॉर्म 47 तो उनकी तो अपनी सीट खतरे में है। तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत जो नून लीग के बहुत सारे MNA MP हैं वो तो अपनी सीटें नहीं बचा सकेंगे जिस तरह के हालात जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो इस्लामाबाद में बातें चल रही हैं एमरजेंसी की, मार्शल लॉ की, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, बात यह है जी कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी तो नहीं है, और ये एक तासुर तो ये है कि नून लीग जजेस को डराने के लिए ये बातें हो रही हैं। काजी साहब ने अपने देखा कि उन्होंने दोबारा रिव्यू लगाने की कोशिश की, कमेटी ने इनकार कर दिया, अक्सरियत हो गई, तो क्या काजी साहब को क्या करना चाहिए आपके नज़दीक? देखिए, ये जो पहली बात तो ये है कि जो हाजिर जजेस हैं उन्हीं को ही आप जो है वो इन केसेस में लगाएं। रिटायर्ड जजेस को दोबारा लगाना पॉलिटिकल केसेस में तो मुनासिब नहीं होगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, महंगी तरीन बिजली पाकिस्तानी मईशत के लिए मुश्किलात का सबब बन गई है। IPPs ने मुल्की मईशत को यरगमाल बना लिया है। अवाम की जेब से सालाना 2300 अरब रुपए से जायद निकाल कर IPPs को दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट मुआहदे। पाकिस्तान खित्ते में महंगी तरीन बिजली पैदा करने वाला मुल्क बन गया। आम सारिफ से 1 यूनिट पर 48 रुपए से ज्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस मिलाकर 1 यूनिट 65 रुपए तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाता है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक IPPs की औसतन 47.9% बिजली इस्तेमाल की जा रही है, मगर IPPs को इदायगियां 100% की जा रही हैं, यानी जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे उसका बिल भी अदा करना पड़ रहा है। महंगे IPPs के मामले पर हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी भी आमने सामने आ गए। विफाकी वुज़रा का मौकिफ है कि 8,359 मेगावाट सलाहियत के महंगे IPPs 2031 तक खत्म हो जाएंगे। महंगे और पुराने IPPs के मुआहिदों पर कबल अज़ वक्त नजरसानी हो सकती है। ताहम वजारत तवानाई के हुकाम का कहना है कि मुद्दत मुकम्मल होने से पहले IPPs को बंद करने से कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। इस पर हुकूमत का मौकिफ है कि मुतअद्दिद IPPs मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं, दोबारा लाइसेंस की तजदीद हुई। क्या ये अमल शफाफ था? महंगे IPPs बंद करने से सालाना 1446 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट बचाई जा सकती है और 5 रुपए फी यूनिट तक कम हो सकता है। विफाकी वजीर अवैस लगारी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि फी यूनिट बिजली की कीमत 35 रुपए टैक्सेस के बगैर है। फी यूनिट 8 से 10 रुपए में तैयार होता है। अगर बंद प्लांट चला लें तो बिजली की फी यूनिट पैदावारी लागत 8 से 9 रुपए है। तरसीली निजाम पर 2 रुपए और डिस्कोज के अखराजात 5 रुपए फी यूनिट आते हैं। अवैस लगारी ने एतराफ किया कि सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का है। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि बिजली के मौजूदा निर्ख पर इंडस्ट्री नहीं चल रही। बार बार हुकूमत को कह रहे हैं कि जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। कारोबार और सनत चलेगी तो मुल्क चलेगा। हमने अपने दौर में सनतों को अरबों रुपए की सब्सिडी दी। आप अपना घर ठीक करें,
हमारे पास अब इन एफिशिएंसीज की और मिसमैनेजमेंट की गुंजाइश नहीं है। हम जिससे सस्ती बिजली है उससे ख़रीदें। आज पाकिस्तान का हर कंज्यूमर, चाहे डोमेस्टिक है, चाहे कमर्शियल है, चाहे इंडस्ट्री है, वो चीख उठा है कि हम 60 रुपये पे नहीं काम कर सकते, हम 42 रुपये पे नहीं काम कर सकते, हम 80 रुपये पे काम नहीं कर सकते। वो कैपेसिटी पेमेंट, O&M, जो मर्ज़ी कह लें, आज भी 3 सेंट के ऊपर पाकिस्तान को जो मर्ज़ी चाहिए पावर प्लांट लगा के दे देंगे। 3 सेंट का मतलब 8 रुपये होता है। साबिक वजीर सनअत और तिजारत पंजाब SM तनवीर ने कहा कि ये कौन सी सरमायाकारी है जो बंद पावर प्लांट को इदाई हो रही है। हुकूमत बंद पावर प्लांट्स को 2 ट्रिलियन रुपए दे रही है। अपील है कि सस्ती बिजली खरीदी जाए क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है। इस वक्त जो बिजली के रेट चल रहे हैं, इन रेट्स पे इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती। इन बिजली के रेट पे आम आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इस मुल्क में जो रेट कर दिए गए हैं, 2 ट्रिलियन रुपए अगर आपने देना है यहाँ पर, तो जो 24 रुपए पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है वो कैसे चलेगा। हम बार बार गवर्नमेंट को कह रहे हैं जहाँ से सस्ती बिजली मिलती है वहाँ से ले लें, महंगी बिजली के पीछे क्यों जा रहे हैं। और अगर कोई IPPs का इशू है तो उसका हल निकालें ना। एप्टमा के सेंट्रल चेयरमैन आसिफ इनाम ने IPPs मुआहिदों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली महंगी होने के बायस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लग रही, जिससे टैक्स आमदन कम हो रही है। IPPs जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो रीजन के अंदर जो है वो दुगनी से तिगनी है। ये 15 सेंट है जो इंडिया और कई जगह के स्पेशल जोन के 3 गुना ज़्यादा है जो उन्होंने इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए बनाए। तो एक एनर्जी, अब चूँकि हमारा इंडस्ट्री का 30-40% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होता है, तो अगर वो 3 गुना ज़्यादा हो तो इसका मतलब है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाकी से 100% ज़्यादा हो चुकी है। IPPs को इदाइयों के बायस बिजली की बढ़ती हुई कीमतों ने जहां अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, वहीं हुक्मरान भी इससे परेशान हैं क्योंकि बहरे कैफ इसकी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गई। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा था। रिपोर्ट देखिए। 74 साल शीला जैक्सन ली रियासत टेक्सास से रुकन कांग्रेस थी और वो कैंसर के मरज में मुब्तला थी। शीला जैक्सन सैलाब, ज़िलज़ले समेत हर नागहानी आफात में पाकिस्तान की मदद में पेश रही। उनका शुमार टेक्सास से ताल्लुक रखने वाली सबसे ज्यादा अरसे तक डेमोक्रेटिक कांग्रेस मेंबर्स में होता था। शीला जैक्सन ने 1994 में डेमोक्रेटिक की जानिब से सियासी करियर का आगाज किया और पहले ही अपने प्राइमरी इलेक्शन में 4 मरतबा के फातेह डेमोक्रेटिक क्रेग वॉशिंगटन को शिकस्त दी। हुकूमत पाकिस्तान ने सितंबर 2022 में शीला जैक्सन ली को उनकी खिदमात के एतराफ में हलाल पाकिस्तान से नवाजा था। शीला जैक्सन अवामी इज्तिमात में शिरकत और फलाही कामों के फंड्स के लिए जदोजहद के हवाले से जानी जाती थी। उन्होंने 2009 में अपने शहर ह्यूस्टन में लाइट सिस्टम की बेहतरी के लिए $1 अरब की खती रकम की मंजूरी कराई थी।